क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनका घर बनते बनते बीच में ही रुक गया? दीवारें खड़ी हैं लेकिन छत नहीं है, छत है तो प्लास्टर नहीं है। और कई बार तो लोग घर का निर्माण कराने के लिए कर्ज पर कर्ज लेते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अधिकतर लोग घर बनाने के लिए सही बजट नहीं बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार, फाउंडर ऑफ हरि संपूर्ण सॉल्यूशन। बहुत से लोग बिना बजट के ही घर बनवाना शुरू कर देते हैं और बीच में ही काम रुक जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि घर का बजट कैसे तैयार करें ताकि आपका घर पूरा बन सके और आपका पैसा सही जगह खर्च हो सके। अगर आप अपना पहला घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। घर के निर्माण के लिए सबसे पहला काम बजट बनाना है। एक अच्छा बजट आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है और आपके प्रोजेक्ट को आसान बना देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अभी 10-15 लाख हैं, काम शुरू करते हैं, आगे का बाद में देख लेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। घर बनाना कोई छोटा खर्च नहीं है। अगर घर बिना योजना के बनाया तो अंत तक पहुंचते पहुंचते बजट बिगड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1, अपना कुल बजट जानिए। एक कागज और एक पेन उठाइए, उस पर लिखिए कि आपके पास कितनी बचत है। अगर आपको लोन लेना है तो कितनी मिलेगी, हर महीने की ईएमआई आप कितनी दे सकते हो। इसके बाद ही घर का साइज तय करें। बजट को देखकर घर बनाइए, घर को देखकर बजट मत बनाइए। पॉइंट नंबर 2, अपना पूरा खर्च लिखें। सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरिया ही खर्च नहीं होते, इन सब का भी खर्च होता है। जैसे घर का नक्शा, दीवारें, छत, प्लम्बिंग का खर्चा, कारपेंटरी का खर्चा, टाइल्स का खर्चा, साफ सफाई का खर्चा। ये सारे खर्चे भी आपके बजट में शामिल होने चाहिए। हम लोग इन सभी खर्चों को भूल जाते हैं और बाद में बजट बिगड़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी फंड रखें। अगर आपके पास घर बनाने के लिए 20 लाख हैं तो उसमें से कम 2 से 3 लाख से अलग रुपए बचा के रखें, क्योंकि निर्माण के दौरान कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनका हमें अनुमान नहीं होता। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक ग्राहक आए, उन्हें अपना घर बनवाना था और उन्होंने बिना प्लानिंग के अपना घर बनवाना शुरू कर दिया और घर बनते बनते बीच में ही रुक गया। 6 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा से काम शुरू कराया तो उस समय मटेरियल और लेबर का खर्चा बढ़ चुका था। अगर शुरुआत में ही सही बजट बनाया होता तो आपके लाखों रुपए बच सकते थे। याद रखना, घर बनाना जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। इसलिए घर बनाने से पहले बजट बनाएं, फिर नक्शा बनवाएं, उसके बाद घर का निर्माण शुरू करें तो घर आपका बिना तनाव के और फालतू फिजूल खर्चों के पूरा बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, लेबर कॉस्ट। मजदूरी का खर्च पहले से तय करें। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराना है या बेसिस वर्क पे काम कराना है, बीच में रेट बदलने से विवाद बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, हिडन एक्सपेंस। लोग इन खर्चों को भूल जाते हैं। इन खर्चों को भी बजट में ऐड करें, जैसे नक्शा पास कराने का खर्च, बिजली और पानी की व्यवस्था, मलबा हटाने का खर्च, ट्रांसपोर्ट, फिनिशिंग, पेंट, फर्नीचर। इन सब के लिए अलग बजट रखें। नंबर 6, बजट ट्रैकिंग। खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर एक भुगतान लिखें। एक डायरी या मोबाइल में रिकॉर्ड रखें। कितना खर्च हुआ, कितना काम हुआ, कितना बाकी है। इससे पता चलता रहेगा कि कितना खर्च हुआ और कितना बाकी है। दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकला? घर बनाना सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरिया जोड़ना नहीं है, यह आपके परिवार के सपनों का घर होता है। अगर शुरुआत
सही बजट से करेंगे तो आपका घर समय पर बनेगा, पैसा भी बचेगा और तनाव भी कम रहेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन, होम रिपेयर, मटेरियल सिलेक्शन या बजट प्लानिंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप कितने स्क्वायर फीट का घर बनवाना चाहते हैं। मैं आने वाली वीडियो में उसी विषय पर विस्तार से जानकारी दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।